प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों का झारखंड न्यायिक सेवा का एग्ज़ाम संपन्न हुआ। हमने प्रश्न पत्र देखा। प्रश्न पत्र में अपने टेस्ट सीरीज के हिसाब से जो प्रश्नों का संकलन हमने किया, उन्हीं स्तर के प्रश्नों को झारखंड लोक सेवा आयोग ने उसी स्तर के प्रश्नों का समाहित अपने एग्ज़ाम पेपर में किया। यह सराहनीय है और यह एक स्वयं के प्रयोग की सफलता भी है। हमारे वो अधिवक्ता साथी जो राजस्थान एपीओ की तैयारी में हैं, साथ ही यूपी के एचजेएस की तैयारी में हैं, साथ ही जो अन्य स्टेट की परीक्षाओं पर भी अपना निगाह गड़ाए हुए हैं, मैंने पहली क्लास आप लोगों को छोटी सी अनुभव से युक्त देने की कोशिश की, जिसमें आप अपने प्रौढ़ दिमाग में थोड़ा और एक्यूरेसी लाएं। ऐसा तैयारी का ऐसा जोन रखें कि क्वेश्चन कैसे भी आए आप उसको डील कर सकें। सरल क्वेश्चन या प्रकृति या प्रश्नों की संख्या, सड़े गले संस्थानों से अपना जोड़ और व्यवहारिक समझ ना होने की वजह से आप केवल रटने के आधार पर सोचते हैं कि प्री निकाल लेंगे। प्री अगर निकल भी गया तो मेंस कभी नहीं निकलेगा। आप चाहे सीआरपीसी का सवाल हल करें, चाहे सेंट्रल माइनर एक्ट का कोई सवाल हल करें, चाहे राजस्थान स्टेट का कोई सवाल हल करें, आपको प्रक्रियात्मक समझ होनी चाहिए। रिवीजन क्या होता है, सीपीसी बताती है। रिव्यू क्या होता है, हर स्टेप की जानकारी होनी चाहिए। यानी मेजर लॉ का आपका अगर अच्छा तैयार है तो उसी का एक अनुपालन जो स्टेट माइनर लॉ होते हैं या सेंट्रल माइनर लॉ होता है उसमें उसका प्रयोग होता है। आज हमने अपने अधिवक्ता बंधुओं से जो हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, यूपी एपीओ के क्रैश कोर्स से जुड़े हैं, उनके लिए 10 दिन के बाद 52वीं क्लास जो कि पेड ग्रुप की क्लास है, हमने तैयार की है और वो बच्चों को कल मिलेगी। आप लोगों से कहना ये है कि राजस्थान एपीओ में जो सेंट्रल माइनर और स्टेट माइनर एक्ट हैं, उन पर हमारी एकदम निःशुल्क क्लास जो आप लोगों को ओवरऑल मिलेगी, और आप लोगों ने उस पर अपना प्यार भी जताया है, इसके लिए हम अपना आभार प्रेषित करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, ये चीज़ जरूर पहचान कीजिए, इससे बढ़िया मत पढ़िए। सड़े गुरु से संपर्क मत रखिए। सड़े की पहचान करने के लिए बुद्धि चाहिए। कैसे जान पाएंगे कि ये सड़ा है? ये बाजार है, हम देख रहे हैं। अच्छे अच्छे संस्थाओं ने डिजिटल जमाने का दुरुपयोग किया है, व्यक्तियों ने किया है। उनको लॉ का कुछ पता नहीं है और आपको मूर्ख बनाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों से बचिए। हमारे वो अधिवक्ता बंधु खास करके जो पूर्वांचल साइड से आते हैं या उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश में हो, हमारी अधिवक्ता बहनें हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उतना पैसा इफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि आप लोगों को उस समस्या से निकालने की, कम से कम आपको समझ देने के लिए कोई तो हो, कोई तो गाइड करे। तो उस मनसा से भगवान शंकर का वो खास दिन था महाशिवरात्रि, हमारे जिह्वा पे उन्होंने ही बैठ के शायद वो बात कही हो। कोशिश करूँगा आप लोगों का 7 जून तक निभाया जाए और ठीक ढंग से निभाया जाए। हाँ, एक बात ज़रूर है, चूँकि हमारा हर कार्यक्रम, चाहे वो यूपी एपीओ 22 वाला बैच रहा हो, चाहे एचजेएस का बैच जो इस समय चल रहा है, बिहार एचजेएस का बैच था। आज थोड़ा तबीयत नासाज थी, इसलिए बिहार एचजेएस की 14वीं टेस्ट सीरीज हम ले नहीं पाए। इसको कल हर हालत में लेंगे। आज अस्वस्थ होने के बावजूद दिन भर मतलब परेशान था, लेकिन फिर भी आप लोगों का काम हमने किया है और अपने उन बच्चों के लिए भी किया है जिनको 10 दिन से मैंने रोक रखा था, और हमारे पेशेंस हमारे स्थितियों को समझते हुए 10 दिन रुके भी थे। उन्होंने हमें फुल पैसे पेमेंट किए हैं, उनके प्रति हमारी जवाबदेही बनती है। उसमें मैंने एक और जिम्मेदारी ली है आप लोगों की, परमात्मा ने दिलवाई है और मैं ईमानदारी से उसमें निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, आपको कल की सुबह में, यानी आज की सुबह में, इस समय जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 1 बज रहा है, आप लोगों को दूसरी क्लास मिलेगी
और ऐसे मिलती रहेगी जब तक आपका प्रीलिम्स होता नहीं है। क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सीआरपीसी के क्वेश्चन, एविडेंस के क्वेश्चन, इसको लास्ट में रखूँगा क्योंकि ये तो आप लोग पढ़ते ही हैं। लेकिन जो स्टेट माइनर है और जो सेंट्रल माइनर के एक्ट हैं, जैसे किशोर जुवेनाइल जस्टिस पे आज मैंने स्टार्ट किया है, तो आप इसको एकदम कोई भी संस्था वाला कितना भी मिनिमम करके आपको पढ़ाए, वो मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब होता है चूसक। यहाँ सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपकी समझ को कहाँ से क्वेश्चन एक्यूरेसी में आपको अच्छे मिलेंगे। राजस्थान एपीओ एक ऐसा एपीओ के इतिहास का पहला एग्जाम होगा जो विदाउट इंटरव्यू के होने जा रहा है। इस अवसर का लाभ कोई भी स्तर का बच्चा, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जो एचजेएस का है और 42 साल के ऊपर उसकी एज है, जनरल कैंडिडेट है और वो एचजेएस निकाल नहीं सकता है, तो उसके लिए महाअवसर है। अपने ज़िंदगी का पूरा अनुभव लगाए और स्टेट राजस्थान माइनर एक्ट और सेंट्रल माइनर एक्ट दोनों को विधिवत पढ़े। इंग्लिश लैंग्वेज पर भी हमारी क्लास रहेगी निःशुल्क और साथ ही हिंदी लैंग्वेज पे भी रहेगी। ये एकदम मिड में ले जाऊंगा अप्रैल के लास्ट में। आप जानते हैं हमारा उच्चतर न्यायिक सेवा का भी खुद का एग्ज़ाम है, हम भी उसमें बैठेंगे। परमात्मा ने सब कुछ सही रखा तो अपनी तैयारी के साथ साथ ये अतिरिक्त एक छोटा सा प्रयास पर डे आपसे कनेक्टेड रहेगा। हमारे साथ चलिए, मेहनत से पढ़िए और ये मान के चलिए कि जून में आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, ऐसे ही आज 12 तारीख पे हम बात ही कर रहे हैं, हो सकता है आज ही की डेट में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अपना फुल नोटिफिकेशन जारी कर दे। फुल नोटिफिकेशन के संदर्भ में जो मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, सीरीज लॉन्च की है, सब रोक रखी है कि पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट वो बदलने वाले हैं, देख ही लिया जाए 2-4 दिन रुक के। तो मैंने सभी बच्चों को मना किया है और अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन का वेट भी कर सकते हैं। उसके बाद वो सीरीज कंटिन्यू होगी, चाहे प्री की चाहे मेंस की। जो सब्जेक्ट हटा दिया जाएगा उसको मैं भी हटा दूंगा, जो सब्जेक्ट जोड़ दिया जाएगा उसको इंक्लूड कर दूंगा। इसमें कोई बहुत बड़ी हाय तौबा वाली बात नहीं है। लेकिन पढ़िए, जैसे जो सवाल या जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर खुद से खूब मेहनत करिए और संभव हो सके तो एक मोटे जिल्ददार प्लेन पेपर की कॉपी ले आइए मार्केट से और उस पर लिखिए कि राजस्थान एपीओ संकल्पित करता हूँ और शुरू कीजिए शार्ट नोट्स बनाना। ध्यान रखिए नोट्स बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, वो चीज़ केवल लिखिए जो आपको याद नहीं आ रही है ना। इस सब चीज़ को अमल करते हुए साथ साथ चलिए। आप लोग का साथ हमें अच्छा लगता है। आप लोगों का केवल एक दिन, पहला दिन था जब हमने ये ऑटोमेटिक भगवान शंकर की कृपा से ये संभव हुआ और हमने वो चीज़ किया भी, तो उसका हमें हाथों हाथ मिला है। आप लोगों ने जो अवसर दिया है, आप लोग इससे जुड़ने के लिए अन्य अधिवक्ता साथियों को जो इससे इंटरेस्टेड हैं राजस्थान एपीओ से, वो इस क्लासेस को देख सकते हैं। और हाँ, एक बात कहना भूल गया, अगर आपको इन क्लासेस का, जैसे हमारी मैंने बात की ना कि टेस्ट सीरीज चलती रहती है, तो सशुल्क सीरीज होगी, उसमें जुड़ना आपके लिए अनिवार्य नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इतना दिन पढ़ लिए, समझ लिए और सर के टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रखूँगा, लेकिन एक ऐसा अमाउंट जो एक रिजनेबल हो, क्योंकि उसका एक मानक फीस होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, एक ले लेंगे 4 लोगों में बांट देंगे, ये सब चलता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसका एक अनिवार्य अमाउंट होना ज़रूरी होता है। उसी लिए उसमें अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो 50 टेस्ट की सीरीज रखूँगा जो राजस्थान एपीओ के लिए मारक साबित हो, जिसमें जेएलओ के स्तर के क्वेश्चन, जुडिशरी के स्तर के क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग पूछता कैसा रहा है हाई कोर्ट, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा और वो उसका समानांतर काम चल रहा है। मेरे जो पढ़ाई का माध्यम है हिंदी माध्यम के उन स्टूडेंट के लिए साथ साथ इंग्लिश माध्यम के लिए भी वो सीरीज अवेलेबल रहेगी। आप ये ध्यान रखें कि जो भी प्रश्न बनेगा और जो भी स्तरीय होगा उसको समाहित करने का पूरा प्रयास मैं करूँगा। ठीक है, तो ये बात बताना ज़रूरी था। और आप एचजेएस के लिए बहुत ही मुतमईन ढंग से, एपीओ के लिए भी सतर्क रहिए। इलेक्शन के बाद ही सही, लेकिन आप पढ़ाई गर्मा गर्म रखिए, पुराने एक्ट से भी फ़िलहाल रखिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट यूपी कुछ ऐसा बाद में करे तो ही आगे बढ़िए, अन्यथा अभी पुराना ही पढ़िए।
हम अभी भी कहेंगे पुराना ही पढ़िए। और एक हल्का संकेत आपको उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के नोटिस से तो मिलेगा ही, जैसा होगा हम बताएंगे ही आपको, तो चिंता करने की बात नहीं है, लगे रहने की बात है। और अब एक मान के चलिए कि एक वैकेंसी राजस्थान की हाथ लगी है, उत्तराखंड भी लगने वाली है 15 अप्रैल के पहले, तो बिहार भी आ सकती है। कहने का मतलब है यूपी, उत्तराखंड, बिहार कम नहीं है अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं। शर्त एक ही है, ईमानदारी से डेडिकेशन है आप में कि नहीं। अगर डेडिकेशन है तो आप सफलता पाएंगे, नहीं तो फिर सालों इंतजार करिए। जब 2-2 साल 3-3 साल आप सोचिए, जिस राजस्थान एपीओ की आप जा रहे हैं देने 181 सीट है, वो 16 के बाद आई है, 8 साल बाद। तो अपने ही स्टेट में हीला हवाली नहीं चल रही है, हर स्टेट में अभियोजन के साथ यही हो रहा है। ये बिहार में जो 500 सीट भरी गई है 14 के बाद भरी गई थी, लगभग 6 साल बाद, 7। तो यही हाल है। और अपने यहाँ हालत देखिए, 15 में 372 भरी गई, उसके बाद इनके यहाँ पदें नहीं खाली है। तो सरकार की मंशा केवल अपने ही स्टेट में नहीं, हर स्टेट में पुलिस विभाग के प्रति, न्याय विभाग के प्रति राजनीतिज्ञों का जो दोयम दर्जे का व्यवहार है, वो चाहते ही नहीं कि जुडिशरी स्ट्रांग हो। इसका नतीजा हम लोगों को भोगना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने उसमें कैरियर अपना तलाशा है। सारे बच्चों का तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन इस बात की संतुष्टि तो होनी चाहिए कि 26 करोड़ की आबादी में भैया 7-7 साल वैकेंसी निकल जा रही है, आपके पास पदे नहीं है भी, तो उसको निकालने में आपको पूरा दम निकल जाता है। ये अफसोसजनक है, जिसके प्रति बड़ी निराशा भी पैदा करता है। हमारी अधिवक्ता बहनों का स्थिति दूसरी है। हम अधिवक्ता बंधु हैं, थोड़ा झेल भी सकते हैं, उनको पारिवारिक दबाव, दोनों परिवार का दबाव, शादी विवाह का दबाव बहुत झेलना पड़ता है। हमको फोन आते रहते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि जब अवसर मिलिए तो उसे भुनाइए। मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों से अपील करता हूं जो मुझे सुनते हैं, अगर आप राजस्थान एपीओ भर सकते हैं तो भरें जरूर। वहाँ ये न डरें कि स्टेट माइनर लो फालतू पढ़ना पड़ेगा, नहीं। आप ये देखें कि वहाँ की सीआरपीसी, आईपीसी, मेजर लॉ में, जो कि आपको एचजेएस में भी पूछेगा, यूपी एपीओ में भी पूछेगा, उत्तराखंड हुआ तो वहाँ भी पूछेगा, तो उसमें तो अपना परफॉर्मेंस चेक कीजिए कि आपका लेवल क्या है, क्योंकि बहुत बढ़िया स्तरीय सवाल राजस्थान बनाता है। हमने देखे हैं, हमें मज़ा केवल 2 स्टेट का आता है देने में, राजस्थान का और उत्तराखंड का। अपने स्टेट का जो आप देखिए 2023 का कैसे पीसीएसजे में सवाल बनाए थे, सड़ा सड़ा, तब तो चली गई मेरिट 380, नहीं तो नहीं जाती। अगर कायदे का पेपर सेट कर दिया गया होता तो मैं बता रहा हूँ कि 240-50 पे ही फाइनल सिलेक्शन हो जाता। तो कमीशन की लापरवाही थी। जितना टाइट वो जीएस का पेपर बनाते हैं, उसी लेवल का पेपर अगर जे का बना दें तो आज भी कह रहा हूँ कि 218 सीट में 250 के ऊपर मेरिट नहीं जाएगी। लेकिन बनाएं तो सही, उसमें एक्सपर्ट की मेहनत चाहिए, लॉ के फील्ड का जानकार चाहिए। मुझे फीलिंग्स जो आती है राजस्थान लोक सेवा आयोग में, जो वकीलों की लॉबी है, जो स्पेशल लीगल सेल है राजस्थान हाई कोर्ट के मातहत, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का है, देश में नंबर 1 का है। मुझे ये कहने में गुरेज नहीं, अच्छी लॉ की पकड़ बनाई है उन लोगों ने, कानून को एक नया रूप दिया है। इसी में आप मेरे ज़माने में जब मैं बचपने में पढ़ता था, तो मैं आपको बताऊं, जितनी किताबें 1 से 5 तक की आती थी, उसमें मैं अक्सर उस उम्र में, जब लड़के की उम्र 10 साल से कम हो, हम मेरठ पब्लिकेशन बहुत ध्यान देते थे। अगर मेरठ से प्रकाशित किताब है, केजी में पढ़ाया जाने वाला 1, 2, 3, 4 में, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी, तो वो दमदार होगी। क्यों? और आज ये भी मैं देखता हूँ, जब मैं इसे मंच पे आकर के पढ़ाना शुरू किया, तो हमें पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा धुरंधर बच्चे अगर मिल रहे हैं, तो एक ज़माना हुआ करता था गोरखपुर, लेकिन अब गोरखपुर का वो वजूद नहीं रहा, अब वजूद है मेरठ का। मेरठ से दमदार लड़के हैं और एक से एक हैं। इस स्थितियों का मतलब ये नहीं है कि किसी स्टेट का मैं, वो किस डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस दे रहा हूँ, नहीं। जो मेरे सामने से गुजर रहा मैं वो महसूस कर रहा हूँ। इसीलिए दिल्ली एनसीआर में होना, मेरठ की खुद की कचहरी दिल्ली से नज़दीक होना, सुप्रीम कोर्ट का नज़दीक होना, 30 हजारी का नज़दीक होना, कड़कुमा का नज़दीक होना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनकम चाहता है वकील। हम ही लोग हाई कोर्ट में हैं, अपने किसी मसले के लिए जिले कचहरी में जा कर के अपना काम करते हैं, ज़रूरत पड़ा तो अपने जूनियर को दौड़ा देते हैं। तो उसका कहने का मतलब ये है कि आपका मूल मकसद क्या होना चाहिए, एपीओ बनना।
और ये मौका आपको लाइफ में दोबारा नहीं मिलने वाला। इसलिए हमारे द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम से खुद से इतना बेहतर प्रयास कीजिए कि इस साल दिसंबर तक पद ले गिरिए। ठीक है, चाहे यूपी एपी हो, चाहे आने वाली जो एचजीएस आ चुकी है कहीं भी। तो आज की बातें यहीं तक, 15 मिनट हो गया, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि और क्लासेस देने में, जैसे मान लीजिए 40-40 मिनट की अगर 3 क्लास हो गई तो भी अच्छा खासा समय जाता है। और जो क्वेरी में करता हूँ ऑडियो रहता है, वो तो है नहीं कि खाली ऐसे पेन चला दूँ और आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, वेरी गुड इंग्लिश में लिख दूँ ये करिए फलानुआ करिए, चलता है ना। और आप भी जैसे कहते नहीं कि जैसे जियो वैसे त्यों, आपका जैसा मेथड वैसे आपका टीचर, आपकी जैसी मानसिकता वैसे आपका गुरु। तो उसका नतीजा भोगते हैं आप। आपको ज़बरदस्ती सेटिस्फाई किया जाता है, असल में आपको कमी वमी का पता ही नहीं चल पाता कि आपकी कमी है क्या। इसी के लिए तो मैंने सीरीज से स्टार्ट किया था अपना काम। पिछले महाशिवरात्रि के पहले जब शुरू हुआ तो सीरीज से हमारे बच्चे करीब 25-30 बच्चे थे जो पहले बैच में एपीओ में जुड़े थे। और इस समय तो अच्छी संख्या है। आप लोगों का प्यार बना रहे, इसी स्नेह के साथ आज का वीडियो बंद करते हैं। हाँ, अगर हमारे चैनल पे नए हैं, पहले तो मैं नहीं कहता था सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अगर आप निःशुल्क पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे रेगुलर आपको मिले। आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को और प्रेरित कीजिए कि अगर राजस्थान में एपीओ बनना है तो किसी भी स्तर का स्टूडेंट हो उसको लाभ मिलेगा। और एचजेएस की नोटिफिकेशन अगर आज आ गई तो आज के वीडियो में जब रात में रिकॉर्ड करूँगा 12 तारीख में, तो आपको बताऊँगा क्या कंडीशन है ना। और अगर पोस्टपोन हुए 13-14 तक, तो 14 तक तो आ ही जानी चाहिए, क्योंकि 15 से तो फॉर्म ही भरना है। ठीक है, चलते हैं। और हमारे से जुड़ने के लिए, सीरीज़ के संदर्भ में बातचीत करने के लिए, यूपी एचजेएस यूपी एपीओ के क्रैश कोर्स से जुड़ने के लिए, जीके के क्लासेस से जुड़ने के लिए, जो कि सब पेड ग्रुप है, ये पैसे दे के ही जुड़ सकते, उसमें आप हमारे 7705090393 व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मिलेंगे कल किसी नई सूचना पर, बातचीत होगी। जमकर पढ़िए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज तो मैं डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा सा, हमें लगता है, मुझे ध्यान आया कि रात में आप लोगों के साथ बैठ के काम किया और डाइजेशन गड़बड़ा गया। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभरात्रि।